तो भाई इस वीकेंड तो ऐसा लगा कि वार्नर ब्रॉस वाले फाइनली किसी चरस के नशे से उठे और उन्होंने बोला यार ये 2020 आ गया क्या, तो किसी ने बताया अबे आधा निकल गया। तो उन्होंने फौरन सारे डीसी के ट्रेलर उठाए और टीजर उठाए और फौरन मारे डीसी फैंडॉम पे और बोला फटाफट एक ट्रेलर रिलीज करोगे तो दूसरा ट्रेलर देंगे। और बैक टू बैक सारे टीजर और ट्रेलर जो है वो रिलीज हो गए, जिसको देख के डीसी फैन तो ऐसे खुश हो गए जैसे भाई के वो नहीं लगान फिल्म के अंदर बारिश आने पर गाँव वाले खुश हो जाते। तो बात स्टार्ट करते हैं भाई हैशटैग रिलीज स्नाइडर कट, हैशटैग रिलीज स्नाइडर कट। तो वार्नर ब्रोस वाला ने फाइनली बोला भाई ये लो देखो स्नाइडर कट। This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. अब स्नाइडर कट को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं और आपकी इत्तला के लिए भाई स्नाइडर कट जैसी कोई चीज थी ही नहीं। बड़े कॉमन सेंस की बात है कि भाई जब भी कोई फिल्म बन रही होती है तो उसकी जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो जो डायरेक्टर होता है वो एक बहुत लंबी फिल्म बनाता है, कोई 3 4 5 घंटे तक की फिल्म होती है। और फिर जब पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर उसकी जो फाइनल एडिटिंग होती है जिसमें कोर टीम बैठती है और जो मेनली जो होते हैं एडिटर होता है और जो फिल्म का डायरेक्टर होता है वो बैठ के जो है उस फिल्म का फाइनल कट डिसाइड करते हैं और डायरेक्टर बताते हैं कि भाई मेरी स्टोरी टेलिंग और मेरा विजन जो है वो उस फिल्म को दिखाने का इस तरीके से, तो वो सारे सीन्स जो है वो असेंबल करते हैं और एक हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है फाइनली 1.5 2 घंटे की मूवी वो उसी का रिजल्ट होता है। तो नॉर्मल बात है, ये सारी मूवीज के अंदर ऐसा होता है। और सुपर हीरोज वाली जो स्पेसिफिकली मूवीज है उसके अंदर तो ये होता है कि भाई 2 3 वर्जन जो है वो ऑलरेडी वो लोग शूट करके रखते हैं, जो फाइनली जाके है ना क्लाइमैक्स पे जाके मिल रही होती है, मीट कर रही होती है। तो फिर वो एंड में जाके पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर ही डिसाइड होता है कि भाई अब वो डायरेक्टर को कौन सा वाला वर्जन जो दिखाना है और वो फाइनली पब्लिक को नजर आ जाता है। अब ये जो जस्टिस लीग थी जब वो रिलीज हुई तो यूनानिमसली जो है क्रिटिक का भी और मासेस का भी बड़ा नेगेटिव रिव्यू आया इस पे और बड़ा नेगेटिव रिसेप्शन रहा। तो जैसे ये नेगेटिव रिसेप्शन रहा तो भाई जैक स्नाइडर भाई ने बोला कि भाई मैं तो ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूँ, ये मेरा विजन था ही नहीं, मेरा विजन तो कोई और ही था। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिसके अंदर हम जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो जैक स्नाइडर को देंगे और ये था कि प्रोडक्शन के अंदर तो वो बिल्कुल 100% थे, लेकिन जैसे ही फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो उनकी जो है बेटी की डेथ हो गई और जैसे ही डेथ हुई तो वो पोस्ट प्रोडक्शन छोड़ के अपनी फैमिली के पास चले गए। तो जो पीछे बैक पे टीम थी उन्होंने भाई इसको फाइनल कट दिया और वो जो है 2 2.5 घंटे की फिल्म रिलीज हो गई। और उसका जैसे ही नेगेटिव रिसेप्शन आया तो जैक स्नाइडर ने बोला कि भाई मेरा ये वाला विजन तो था ही नहीं और मेरे हिसाब से तो फिल्म बहुत लंबी होनी चाहिए थी, 3 4 घंटे की मूवी होनी चाहिए थी, तो मैं तो इससे ला ताल्लुका का ऐलान करता हूँ। और बस ये बोलना ही था कि जो ट्विटर पे एक ट्रेंड चल गया कि भाई रिलीज जैक स्नाइडर कट, और ये बहुत ही भाई इसने बड़ा पुश दिया है वार्नर ब्रॉस वालों को और बड़े पटिशन साइन हुए, लाखों लोगों ने भाई इस पटिशन को साइन किया। अब इसके अंदर जैक स्नाइडर की एक किस्मत अच्छी इस हवाले से थी कि यार ये HBO मैक्स जो है वो रिलीज होने वाला था, यानी HBO का OTT प्लेटफॉर्म जो है वो नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाला है। और पब्लिक की इतनी एंटिसिपेशन थी जैक स्नाइडर कट की कि जैक स्नाइडर ने क्या किया, HBO की रिप्रेजेंटेटिव को और वार्नर ब्रॉस के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और ये वाला आइडिया सेल किया कि भाई अब मैं जो है वो अपना वर्जन जो मेरा एक्चुअल वर्जन जो मैं दिखाना चाहता था अब वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो HBO वाले जो हैं जिनका OTT प्लेटफॉर्म भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है तो उन्होंने बोला यार ये मार्केटिंग के हवाले से भी बड़ा अच्छा है और पब्लिक के एंटिसिपेशन इसको लेके बहुत है, तो इस पे जो है वो गैम्बल किया जा सकता है और हमारे OTT की स्टार्ट के लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। तो उन्होंने बोला भाई हमारी तरफ से ओके। तो भाई जो क्या कहते हैं अपना जैक स्नाइडर है उसने अपने सारे जो प्रोडक्शन पुराने जो टीम थी उसको असेंबल किया, जो पुराने जो शूट किए हुए थे सीन उन सबको लिया, ऊपर से 20-30 मिलियन डॉलर्स का जो है वो एक्स्ट्रा बजट जो है वो भी अप्रूव कराया कि भाई अब क्योंकि वो कट बेसिकली था ही नहीं, उसमें कुछ हुआ ही नहीं था काम, बस वो रैंडमली शॉट्स थे। तो अलावा उसको भी असेंबल करते हैं और कुछ जो है साइबॉर्ग के और स्पेशली बैटमैन के जो है वो कुछ शॉट्स जो है वो उनको रीशूट भी करने थे। तो बेसिकली भाई बैन एफ्लिक से ही बात हुई और साइबॉर्ग जो प्ले करते हैं उनसे ही बात हुई कि भाई कुछ चीजें वो हम रीशूट करना चाह रहे हैं। और फाइनली जो अब एक टीजर रिलीज जो आपने अभी देखा तो वो भाई वो है जैक स्नाइडर कट। नेक्स्ट ईयर OTT प्लेटफॉर्म पे ये स्ट्रीम करेगा और 4 घंटे का ये पूरा प्रॉपर एक क्या कहते हैं 1 1 घंटे के एपिसोड के साथ पूरे 4 घंटे का एक पूरा सीन क्रिएट किया है इन्होंने जस्टिस लीग का। होपफुली
देखना तो बंद। नेक्स्ट ट्रेलर जो रिलीज किया गया वो वंडर वुमेन का किया गया, और जो फाइनल ट्रेलर है उस पर ज्यादा लंबी बात करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हिट फ्रेंचाइज है वार्नर ब्रॉस की, और उसके अंदर अपनी बेब्स भी है गैल गैडोट, तो वो तो हमने देखनी है। मेन बात ये थी ट्रेलर की कि भाई उसके अंदर जो मेन एंटागोनिस्ट है चीता, उसका जो है वो इंट्रोडक्शन करवा लिया गया, तो वो यूट्यूब पे देख लें। अब कुछ अर्से पहले मैंने डीसी यूनिवर्स को डिकोड करने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि यार मसले मसाइल डीसी के साथ एक्चुअली है क्या, जो कि बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है, बाद में देख लेना। तो उसके अंदर एक मसला ये था कि यार डीसी जो है वो बड़े बड़े स्टार और सुपर स्टार्स को कास्ट नहीं कर रहा, और जो सुपर स्टार्स होते हैं ना उनकी एक अपनी पब्लिक अट्रैक्शन होती है, वो पब्लिक को जो थिएटर में लेकर आते हैं किसी तरह है ना, वो अट्रैक्ट करते हैं पब्लिक को। और डीसी की ऑलरेडी अगर पिछली फिल्में जो वो किसी वजह से नहीं चल रही थी और जो ये नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो पब्लिक वैसे ही डाउट में होती है कि यार अब हम थिएटर में जाएं या फिर घर में फिर कभी बाद में आराम से देख लें। तो अब ये जो नए टीजर्स रिलीज हुए उसके अंदर भाई बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो है वो एक होता है ना पावर पैक स्टार कास्ट लेकर आए, और उसी का एक एग्जांपल है भाई ब्लैक एडम, जो कि प्ले करेंगे रॉक द ड्वेन जॉनसन। अब रॉक द ड्वेन जॉनसन भाई वो लड़का है ही बदमाश टाइप ना, वो तो एक तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसका अपना सोएगा अपना भरम है भाई। तो जैसे आया तो टीजर रिलीज होने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है जिसमें उसने भाई फुल तड़ियां लगाई है कि भाई नाम ले लेके कि भाई बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमैन, फ्लैश और शज़ाम, इन सबको भाई एड्रेस करके बोला है कि भाई अब मैं आ गया और तुम सबकी कह लूंगा। Let's let Flash, Shazam, Aquaman, Wonder Woman, Batman, and Superman. Let's let them know something. Things will never be the same because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. बाद जो है वो ब्लैक एडम का एक टीजर भी रिलीज कर दिया गया, और ये जो स्टोरी है वो बेसिकली ओरिजिन स्टोरी है ब्लैक एडम की, जो कि आर्च राइवल है शज़ाम का। लेकिन अब शज़ाम इसमें है नहीं है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन बेसिकली ये जो है ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी है। और डीसी का जो पास्ट अगर हम देखें तो जो एंटागोनिस्ट या जो विलन्स के जो ओरिजिन स्टोरी बताता है ना, बड़ा जबरदस्त तरीके से बताता है, चाहे वो जोकर हो या फिर हार्ली क्विन बर्ड्स ऑफ प्रे हो, दोनों बड़ी जबरदस्त थी। और इसमें तो फिर भाई हमारे रॉक भी है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस वेंचर यार। या तो भाई सुसाइड स्क्वाड की जो है वो कास्ट भी रिवील कर दी गई है, अगेन पावर पैक कास्ट है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको टाइका वाइटिटी से लेके पीट डेविडसन, और पीट डेविडसन से लेके जॉन सीना से लेके मार्गरेट रॉबी से लेके इदरीस एल्बा, और भाई बहुत सारे बड़े बड़े नाम नजर आएंगे। और ये प्रॉपर आपको जो मूवी है ना, वो जो कॉमिक बुक्स के अंदर जो अगर जो लोग कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो सुसाइड स्क्वाड नजर है ना, पूरी शाक वाक वो पॉल्का वॉल्का वाला बंदा, तो वो पूरी बहुत बड़ी एनसेम्बल कास्ट है। और इस फिल्म की भी बड़ी बात ये है कि यार ये डायरेक्टेड बाय जेम्स गन होगी, और जेम्स गन हमें पता है कि ऑलरेडी एक्लेम डायरेक्टर है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के 2 वॉल्यूम उन्होंने डायरेक्ट किए, तो उनसे बड़ी उम्मीदें बड़ी होप्स है। और उन्होंने भाई इस पे जो है वो बाकायदा स्टेटमेंट भी दिए कि ये जो दूसरी सुपर हीरो मूवीज जो आपने आज तक देखी उससे बड़ी अलग होगी और बड़ी जबरदस्त होगी। You know the deal. फाइनली बात कर लेते हैं भाई मैट रीव्स के बैटमैन की, जिसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। मैट रीव्स डायरेक्टोरियल मूवी होगी। मैट रीव्स जो है वो ऑलरेडी एक्लेम डायरेक्टर हैं, डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स और वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स जैसी मूवी बना चुके हैं। और इसके अंदर जो बैटमैन है उसको पूरा रिबूट किया गया है, रॉबर्ट पैटिंसन एज ब्रूस वेन ए बैटमैन। और रॉबर्ट पैटिंसन का तो भाई अभी फुल टाइम मतलब अपनी जिंदगी का इनका बेस्ट टाइम चला है, क्योंकि मोस्ट 3 एंटिसिपेटेड मूवीज टेनेंट, डेविल ऑल द टाइम और बैटमैन, और तीनों के अंदर भाई रॉबर्ट पैटिंसन है। तो भाई ये तो अपने बोलते हैं ना लाइफ का बेस्ट टाइम जी रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक टू रॉबर्ट पैटिंसन। और बाकी इसके टीजर की अगर बात की जाए तो यार मुझे लगता है कि टीजर बहुत जल्दी रिलीज कर दिया गया है, इसको थोड़ा रुक के वार्नर ब्रॉस को करना चाहिए था, क्योंकि अभी तो सिर्फ 25% प्रोडक्शन का काम हुआ है, 75% प्रोडक्शन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन तो बात की बात है। थोड़ा रुक के कर लेते यार, अभी बच्चा हुआ नहीं है और तुमने जो है वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी आवाम में और पब्लिक में, तो यार थोड़ा रुक जाते हैं भाई, फिर नजर भी लग जाती है ऐसे ही। और क्योंकि अब तो, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि अभी तो भाई ये क्योंकि लॉन्ग हैलोवीन नाइट पे पूरा ये सिनेरियो बेस करेगा, तो बैटमैन के तकरीबन सारे विलन जो आपको इसमें नजर आएंगे। और अभी उसकी कास्टिंग भी पूरी नहीं हुई, मतलब अभी जोकर के लिए विलियम डेफो और जॉनी डेप से भी बात चली है, उस तरह दूसरे विलन्स के लिए भी अभी कास्टिंग चल रही है। तो अभी तो चीजें प्रोडक्शन के अंदर ही, और इन्होंने भाई ने टीजर रिलीज कर दिया। लेकिन फिर भी भाई फिंगर क्रॉस, देखते हैं आगे क्या होता है। अब
फिलहाल तो जो डीसी फैंस हैं वो बड़ा खुश हैं और फुल हाई हुए हैं और उनके पास ठीक ठाक अब डिफेंड करने को चीज़ें आ गई अपने पास। जो चल रहा होता है ना मार्वल वर्सेस डीसी सोशल मीडिया पे, तो ठीक ठाक चीज़ें इनके पास आ गई, तो भाई वो एंजॉय करें। और हाँ भाई, वो जाते आते आई एम वेंजेंस वाला टीजर तो देखते जाओ, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. If you like my content, please do share, like and subscribe my channel.